देखिए हमें हमेशा ये कहा जाता था और ये आम तासुर भी फैलाया जाता था कि पीपल्स पार्टी का कोई ख़ास वजूद नहीं है कराची में। और जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस भी हुए माजी के, तो यही कहा था कि जी मुकाबला तो सिर्फ पीटीआई और एमक्यूएम और जमात इस्लामी में है, पीपल्स पार्टी का नाम ही बहुत कम जगह पे लिया जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया, मेहनत की, अच्छे बुरे वक्त में आवाम के साथ खड़े रहे, तो पीपल्स पार्टी का मेयर आया। फिर ज़मनी इंतखाबात में कहा कि जी ये नहीं हो सकता कि अब ये देखिए ये ज़मनी इंतखाबात हो रहे हैं और उसमें देखिएगा कि क्या रिज़ल्ट आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जिन सीटों से हम जीते थे उन सीटों पे हमने सबकत तो हासिल की, लेकिन ज़्यादा वोटों के साथ। तो इस दौरान भी जो बहुत कम अरसा गुजरा उसमें भी हमने डिलीवर किया, आवाम के साथ खड़े रहे। हमने जो काम एक मेयर ने करने थे, यूसी चेयरमैन्स ने करने थे, वो काम हमने करके दिखाए। अच्छा, हमारे साथ एक जो एक पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा से एक ये भी मामला रहा है कि हम काम करते हैं एक खामोश सिपाही की तरह। कुछ लोग होते हैं ना जो करते कुछ नहीं है, लिप सर्विस करते हैं, लेकिन उनकी जो नेटवर्क है सोशल मीडिया पे या मीडिया के अंदर वो इस तरह की है कि वो तस्वीर होती है कहीं और की लगाते हैं, वो कराची की और लाहौर की, कि जितने सारे लोग हैं, इतना सारा काम हो गया, फिर पकड़े भी जाते हैं। हम झूठ नहीं बोलते, हम सच का साथ देते हैं, हम वाकई ऑन ग्राउंड होते हैं। सैलाब हो, बारिशें हो, अच्छा बुरा वक्त हो, भी ऑन ग्राउंड। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हमारा साथ दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। ऑल द वोटर्स हु वोटेड फॉर अस, द पीपल ऑफ कराची, तमाम लोग, उन्होंने ये एहसास किया कि साथ खड़े होने वाले, डिलीवर करने वाले सिवाय पीपल्स पार्टी के और कोई नहीं। बड़े लोगों को आजमाया जी, यहाँ पर फ्रॉम एमक्यूएम टू पीटीआई टू जमात इस्लामी, बड़े लोगों को आजमाया गया लेकिन सब ने इनको मायूस किया। कहीं पर कोई फेयर फैक्टर था, कहीं पर कोई और फैक्टर था, कोई कल्ट फैक्टर था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फैक्टर ये है कि हम समझते हैं कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, आवाम की खिदमत करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। एब्सोल्युटली जी, हम जब पहले भी इलेक्शन में गए थे तो हमने ये नहीं कहा कि कराची मेरा या कराची भुट्टो का, हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कराची सबका। हम कोई ईजादारी क्रिएट नहीं करने जा रहे थे, हम ये नहीं कहने जा रहे थे कोई हम कब्ज़ा ग्रुप नहीं है। हमने कहा खिदमत करें और कराची सबका। बिकॉज देखें यहाँ इतनी एथनिसिटीज़ हैं, इतने सारे लोग हैं, सियासी जमातें हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। कराची इज़ अ ब्यूटिफुल ए कॉम्पोजिशन ऑफ पीपल एंड कल्चर्स। तो हमने कहा कराची सबका है और सबको ओन करना चाहिए, और यही वजह है कि हमने इंक्लूसिविटी हम लेकर आए अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के अंदर, और हम ये दिल से समझते हैं कि कराची सबका है, और हमें वोट मिला। आज भी हमने यही कहा कि जी खिदमत करें, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आपने देखा कि हमें कामयाबी हासिल हुई पहले से ज़्यादा वोटों के साथ। इंशाल्लाह ताला ये हमारे लिए एक रिन्यूड इनकरेजमेंट है और पहले से ज़्यादा हमें मेहनत करनी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी बहुत सारा काम बाकी। कराची बहुत बड़ा शहर है, बहुत सारे मसाइल हैं। टू स्टार्ट विथ, कराची का तो मास्टर प्लान ही नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पानी का मसला है, सफाई में बहुत बेहतरी आई है। पहले एक वक्त था कि जब हमें भी इसको डिफेंड करने में बड़ी मुश्किल होती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर बड़ी सफाई है, काम हो रहा है, इसको सिस्टमाइज़ किया गया है। पानी का ऑफ कोर्स मसला है, कराची की आबादी आप देखें, एंड अगेन वी आर अ कंट्री विच इज़ वाटर स्टार्व्ड। सो इस पे हमें एब्सोल्युटली मज़ीद काम करना पड़ेगा। बहुत सारी इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स भी हैं, फिल्टरेशन प्लांट्स भी लग रहे हैं, K4 के ऊपर भी काम हो रहा है। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा फंड्स दरकार हैं। देखिए जी, अगर किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगी, वो भी इस माहौल में और इस दौर में, इस वक्त जब एक निगरां सेटअप है पूरे मुल्क के अंदर और आइंदा जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अब निगरां सेटअप का क्या मकसद है, क्या मतलब है कि वाई डू वी ब्रिंग निगरां सेटअप? हम एक इंटरम सेटअप क्यों लाते हैं? ताकि वो न्यूट्रल हो ना, न्यूट्रल हो, ताकि वो किसी को ना फेवर करे, ना किसी को, ना कोई फेयर फैक्टर हो किसी के लिए। लेकिन अगर वही निगरां सेटअप अगर फेवर करने लगे एक जमात के, तो फिर वो न्यूट्रल नहीं रहता, फिर आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे बाकी जमातों को। बात यह है कि इस वक्त बिलखुसूस ये काम है इलेक्शन कमीशन का और निगरान सेटअप का कि ये तासुर ख़त्म करें कि वो किसी को फेवर करें, क्योंकि अगर यही तासुर रहा तो अगले इलेक्शन भी फिर सेलेक्टेड होने जा रहे हैं, और अगर वो सिलेक्शन गलत थी तो ये सिलेक्शन भी गलत है। अगर बैलेट के ऊपर डाका डाला जाएगा
तो फिर ये बेचैनी रहेगी, सियासी बेचैनी रहेगी, माशी बहरान रहेगा। लोगों के वोट का एहतराम करें। और देखें, ये तो नारा PMLN का पिछले 4 साल से था कि वोट को इज्जत दो। तो अब क्या हुआ जब मियाँ साहब वापस आए? मियाँ साहब ने तो अपने तकरीर के अंदर इलेक्शन का तो मुतालबा ही नहीं किया था। देखिए जी, पीपल्स पार्टी का नारा है रोटी कपड़ा मकान। पीपल्स पार्टी उन तमाम मार्जिनलाइज्ड लोगों के साथ खड़ी रहती, चाहे वो किसान हों, चाहे वो अब तो हमारी यूथ भी मार्जिनलाइज्ड है ना। दे डोंट हैव द अपॉर्चुनिटीज़, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ होप्स टू स्टे इन पाकिस्तान। इस वक्त तो हर शख्स, एक सफ़ेद पोश शख्स भी जो है अपना गुज़र बसर नहीं कर पा रहा है। तो हमने इन तमाम लोग, देखिए माजी में हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आए। ये वो प्रोग्राम है जो आपकी जो सबसे जो मार्जिनलाइज तबका है ख़वातीन, उसमें भी जो सबसे गुर्बत ज़्यादा ख़वातीन थी उनके लिए एक सपोर्ट हमने दी। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिस पे, और ये बड़े कामयाब प्रोग्राम्स रहे। इसको वर्ल्ड बैंक ने सराहा, वर्ल्ड बैंक उसको सपोर्ट करता है। तो हम ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आएंगे, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस, जो कोई और जमात लेके नहीं आती है। बात यह है कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस के अगेन हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हमने तो लड़ने हैं इलेक्शंस, और इलेक्शंस लड़ने हैं हमने इंक्लूसिविटी के साथ लेके, कंसेंसस पॉलिटिक्स। और हमारा मकसद और मतलब यही है, हम यही कहते हैं और काफ़ी अरसे से हम ये कह रहे हैं कि देखिए आइंदा जो आने वाला वक्त है वो बड़ा मुश्किल होगा, मज़ीद चैलेंजिंग होगा। तो अगर हमने इस मुल्क में सियासी बहरान का ख़ात्मा करना है, मुआशी बहरान का ख़ात्मा करना है, तो हमने सबको साथ मिल के चलना है। देखिए शुएब, आई कैन नॉट मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगी जिससे अगेन इलेक्शंस के हवाले से कोई सवाल निशान हो। आई कैन नॉट से कि आउटकम क्या होगा। ठीक है, इस वक्त तो जो तासुर दिया जा रहा है तो लग रहा है कि जी वो जो 2018 में सिलेक्शन था वो अब 24 में भी सिलेक्शन होने जा रहे हैं। तो खुदा न खास्ता अगर वोट पर डाका डाला तो अगेन बेचैनी होगी। लेकिन किस्मत आजमाएं। मैं ये नहीं कहती कि पीपल्स पार्टी विल स्वीप अक्रॉस पाकिस्तान, लेकिन पीपल्स पार्टी का बहुत बहुत अच्छा चांस है हर जगह, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। देखिए, मखलूत हुकूमत बनाना कोई गैर कानूनी गैर आइनी बात नहीं है, लेकिन उन जमातों के साथ जो जमहूरी सोच रखती हैं, जो आवाम की खिदमत करना चाहती हैं। और देखिए, इवन अदरवाइज पीपल्स पार्टी तो अगर आप समझें कि एक थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ भी आती, तो भी हम अपनी अपोजिशन को साथ लेके चलते हैं। हमारा वो काम नहीं जो PTI के दौर में होता है कि अपोजिशन में कोई एक शख्स भी कोई अगर डिसेंट भी उसने किया या किसी बात पे इख्तलाफ भी किया तो जेल में डाल दूँ। ये हमारा काम नहीं है। हमारे दौर में आपको याद होगा 2013 से 18 2008 से 13 एक भी सियासी कैदी नहीं था। हम हमेशा कंसेंसस पॉलिटिक्स करते हैं। हम 18वीं तरमीम भी लाए, यूनानिमसली लाए, सारी जमातें बैठी ना, सारी जमातें बैठी, सब ने डिलिबरेट किया और एक कंसेंसस के साथ 18वीं तरमीम आई। सो हम अगर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स भी होते हैं और हमारा प्राइम मिनिस्टर भी होता है, तो भी हम अपोजिशन को साथ लेके जाएंगे। हम अपोजिशन को दबाने वालों में से नहीं है। जी समझ आती है। जिस तरह मैंने कहा ना कि हमारे कुछ लोग इलेक्टेबल्स बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे थे तो उनको रोक दिया गया। इसी तरीके से कुछ लोग जो अब IPP में चले गए हैं वो पीपल्स पार्टी में आना जा रहे थे, उनको रोक दिया गया। सो जब हम ये बात कहते हैं, और हम बड़े खुलेआम कह रहे हैं, चेयरमैन भी कहते हैं कि यही तो बात है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है ना। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड ये नहीं कि इलेक्शन वाले दिन सब वोट डालने जा रहे हैं। उस इलेक्शन तक पहुंचने तक जो भी मराहिल हैं, लोगों की शमूलियत हो गई, ये तरक्याती प्रोग्राम्स हो गए, आगे जाके जलसे जुलूस के हवाले से, तो ये चीज़ें हैं, ये दीज आर द थिंग्स दैट लीड टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड लेवल प्लेइंग फील्ड। ये अगर नहीं होगा तो हमें तो शिकायत है ना कि जो लोग हमारे पास आने चाह रहे हैं आपने उनको रोक दिया।